जोर जोर से गालेंगे, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। विश्वास नहीं करने, मतलब ये नहीं अरे ये क्या बोल गए, इसको खोल के तो देखो क्या इसके अंदर। इतनी बड़ी बात बोल दी रामायण में कि ईश्वर अंश। अब ये नहीं पता अंश का मतलब क्या होता है, बस ये कहोगे हाँ हाँ हम जीवात्मा है ना, ईश्वर के ही अंश है, ईश्वर के पास ही जाना है, इतनी सभी करती। अगली बात नहीं पकड़ी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ये किसका परिचय दिया, ईश्वर का या बताओ क्या है, ये चेतन है, अमल मल रहित है, और सहज कहीं से प्राप्त नहीं करना, कुछ मेहनत करके इकट्ठा नहीं करना, जो आप मेहनत करके अपनी पसंद का भोजन बना के खाते हो, मजा आ गया, सुख आ गया, अपनी पसंद का घर बना के सुख लेना चाहते हो, नहीं सहज। सहज का मतलब जिसमें कोई मेहनत ही नहीं, सहज ही परिचय हमारा, सहज सुख की राशि, सहज सुख राशि, ऐसी राशि नहीं जो 12 राशियों में आती है, ये तो सहज सुख राशि आत्म राशि है, 13वीं राशि, उसमें तो घुमाव है 12 राशियों में, 9 ग्रह 12 राशियों में तो घुमाव है, ऊपर नीचे दाएं बाएं पुण्य पाप का हिसाब किताब है, ये तो सहज। ऐसी हमारी आत्मा, इसको भी नहीं खोलना, बस पढ़ लिया आगे बढ़ गए। आगे कहा जानत वही जिन देव जनाई, जानत तुम्हें तुम ही हो जाए, तो इसका भी क्या अर्थ खोल के बैठ गए। हाँ देखो रामायण जी में आया, जानत लगा वही, जो वही जानेगा जिसको जनाएगा वो, और जब जना देगा ना फिर तो वैसा है वैसा, इसका तो अर्थ बोलते ही नहीं, जानत तुम्हें तुम ही, क्योंकि अपने को वही तो जान मानने के लिए तैयार ही नहीं है ना, अपने को तो जीवात्मा बनाकर बिठाए रखा हुआ है, तो इसी अगली बात तो बोलता ही नहीं, बस इस बात को रट्टा लगाए बैठे हैं और दुनिया में प्रचार कर रहे हैं। जब उस भगवान की कृपा होगी ना, देखो ना रामायण में आया, जानत वही जिन देव जनाए, जब वो जनाएगा, जब उसकी कृपा उतरेगी, लगे रहो, कभी तो जानेंगे ही। आप उजड़ना नहीं चाहते ना संसार से, आप अपनी सहज सुख राशि में रहना नहीं चाहते ना, आपने मुश्किल से संसार बसाया है, आपकी चेतना उसमें मीठे मीठे सुख लेती है, और जो दुख आते हैं उनसे युद्ध करके फेंक देती है, फिर सुख के पलायन के लिए फिर तैयारी करती है कि फिर सुख आए, फिर सुख आए, सुख आए, सुख आए। तो आपका संसार उजड़ता दिखाई दे रहा है, इसलिए कान से सुनते हो और एक से फेंक देते हो कि ईश्वर अंश तो है, ठीक है, जानत तुम्हें कि फिर वो राम ही हो जाएगा। क्यों, कैसे हो जाएगा राम, बोले जानत वही जिन देव जनाई, ये किसके बारे में कहा जा रहा है, किसी बोलो, और जानत तुम्हें का संकेत किसको है, जीवात्मा किसको है, जानत तुम्हें ही हो जाए, यानी जानत वही जिन देव जनाई, कि वही जान सकता है जिसको तुम जनाओगे। तुम माने कौन, परमात्मा, ईश्वर, राम, जो भी आपका इष्ट है। अरे फिर जानत तुम्हें, बोले तुम्हें जान करके वो तुम ही हो जाएगा, तुम्हारे जैसा नहीं, जानत तुम्हें ही, मतलब तुम ही रह जाओगे, वो तो मिट जाएगा, ये कह लो, समझ। जिस दिन वो जना देंगे और जिस दिन तुम जान जाओगे, फिर वो तुम ही, यानी वो तुम हो जाओगे, अब तू नहीं, अब मैं नहीं बचेगा। जिस रूप में आपकी मैं बनी हुई है ना, उपाधियों के रूप में, शरीरों के रूप में, ममता के रूप में, जीवात्मा के रूप में, क्योंकि राम जो भी जनाएगा, यानी चाहे वो राम कहो से, कृष्ण कहो से, शिव कहो से, परमात्मा कहो से, ईश्वर कहो से, सतगुरु कहो से, जो भी जनाएगा वो तो तू तेरा मैं मेरा है ही नहीं, वो तो एक पावरफुल प्रकाशक स्वरूप परमात्मा है, आत्मा है। तो कहते हैं उसे जानने के बाद वही हो गया, अब मैं नहीं रहा, तो मैं कौन सा मैं नहीं रहा,
जिस मैं और मेरे का संसार हमने बसाया है वो सब उजड़ जाएगा। इसलिए हम कहते हैं आप उजड़ने के भय से इस चौपाई को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो। बसा रहे संसार मेरा, उजड़ जाए संतों की बस्ती। आप तो ये चाहते हो बस ही रहे। क्योंकि हमने इनकी बात मान ली है? हमने इनकी बात मान ली तो हम संत ही बन जाएंगे। तो संत ही तो बनना है, बाहर से नहीं, अंदर से। संत का मतलब क्या है? जो सत्य में आरूढ़ है वही संत है। इन कपड़ों का संत बना नहीं होता। जो सत्य में आरूढ़ हो गया है, सत्य के बोध में प्रकट हो गया है, जो सत्य में रहता है, सत्य में जीता है, सत्य ही देखता है, सत्य ही अपने आप को अनुभव करता है, वो संत है। नाम तो कल भी हमने समझाया था भाई, जो भगवा पहन लेगा उसने संत बोल देंगे। और कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, अंदर पूरी गहराई लिए हुए है, पर गृहस्थी के कपड़े पहन रहे, कहेंगे बाबूजी है, गृहस्थी है। ये तो बाहरी परिचय है ना, पर इन बाहरी परिचयों से बाहर का व्यवहार होता है, और अंदर से संत कौन है? जो इस सत्य में आरूढ़ हो गया। तो इसलिए संसार उजड़ गया ना उनका, उजड़ गया या बस गया? हम कहते हैं कि बस गया, कण कण वही हो गया, उससे अलग कुछ नहीं रहा। नेगेटिव क्यों बोल लो? उजड़ने की बात क्यों करो? उजड़ तो पता क्या गया? विकार उजड़ गए, दुख उजड़ गया, मैं मेरे का अभाव उजड़ गया, क्योंकि मैं मेरे का बिछुड़ना होता बड़ा दुख देता है। ममता का गंदगी मिट गई, मोह का लिक्विड हट गया, संस्कृति रोग की बीमारी खत्म हो गई। ये तो आप चाहते ही होंगे हो जाए। अब क्या बस गया? क्या रह गया? कण कण तू ही रह गया। कौन रह गया? जिसने जन्माया वो कौन था? परम तत्व परमात्मा। जिसने ऐसा आपको जनाया, उस जान पहचान से आप क्या हो गए? आपकी झूठी मैं मिट गई, आपके कलेश मिट गए, आपका संस्कृति रोग में पड़ा रहना, रोग सदा के लिए खत्म हो गया। आप परम सुखी हो गए, आप निर्भय हो गए, आपका आने जाने का क्लेश मिट गया। अब सुनकर देखो अच्छा लग रहा है कि नहीं? लेकिन फिर भ्रांति कि हम सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि यही मेरा घर परिवार, मेरे बच्चे बसे रहे। ये कभी बसेंगे नहीं, ये कभी। कल हम उसमें देख रहे थे, ब्रह्मलोक की 20 मिनट, यहाँ की 1 लाख वर्ष। 1 लाख। यहाँ पृथ्वी लोक के 1 लाख वर्ष पूरे हो जाते हैं और ब्रह्मलोक की 20 मिनट पूरी होती है। और शायद ये ब्रह्मलोक की भी ना हो, स्वर्गलोक की ही हो। क्यों? क्योंकि 1000 चतुर्युगी में सिर्फ 12 घंटे होते हैं, और 1000 चतुर्युगी की गणना बताएं। 4 चतुर्युगी जो होती हैं, 4 चतुर्युगी की एक मानी जाती है, और 4 चतुर्युगी 41,06,20 वर्ष की होती है। 120 वर्ष की या 620 वर्ष जोड़ के देखो। 17,28,000 का सतयुग, 12,96,000 का त्रेता युग, और 8,64,000 का द्वापर युग, और 4,32,000 का कलयुग। इनको जमा करो, एक चतुर्युगी मानी जाएगी। और ऐसी 1000 चतुर्युगी पूरी हो जाए तो ब्रह्मा जी का एक दिन का मतलब रात और दिन नहीं, सिर्फ एक दिन, और उतनी बड़ी रात्रि। और दूसरा प्रमाण कहाँ भागवत जी में मिलता है कि जब रेवती के पिता तो जब कोई लड़का नहीं मिला, सतयुग की बात, बहुत लंबा कद था, बहुत लंबा, हाइट बहुत लंबी होती थी सतयुग में। तो वो ब्रह्मलोक पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, इतनी भी पैठ थी कि पहुंच जाते थे।
जो भी उनके पास विद्या होगी या पाँव की भीम इतनी बड़ी होगी, ब्रह्मलोक जाना होगा आसान उस काल में। तो जाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मदेव, क्या आपने मेरी पुत्री के लिए कोई वर लिखा ही नहीं है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, अभी अभी जाओ, एक क्षण की भी देर मत करो। इनको बलराम जी जो द्वापर युग में अभी है, उनके साथ इनका वर्ण है, और अगर आपने 2 पल की देर कर दी तो वो द्वापर युग बीत जाएगा, फटाफट जाओ। बोले हम इतनी जल्दी? तो ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से उनको फटाफट वहीं, बोले इस समय कृष्ण और बलराम समुद्र के किनारे वहीं घूम रहे हैं, जल्दी वर्ण कर दो, जल्दी कन्यादान कर दो जाकर के। तो जैसे प्रकट हुए तो बलराम, भगवान कृष्ण तो जानते थे ये सब बात, कहा इनका वर्ण करो। तो बलराम जी ने वर्ण किया। अब बलराम जी का तो कद 10-15 फुट और उनका कद बहुत लंबा, शास्त्रों में तो कह देते हैं 100 फुट का लगभग, और नहीं तो अगर वो निकाले तो कम से कम भी 40-42 फुट लंबा, और वो लंबी लंबी लगे। तो बलराम ने अपना हल लिया और अपने से 2 फुट नीचा कर लिया और तुरंत वही वर्ण कर लिया। और तब उनके पिता को विश्राम मिला कि मैं अपनी कन्या का दान किए बिना मैं कैसे विश्राम पा सकता था। तो इससे सिद्ध हो रहे कि 1-2 पल। अच्छा, दूसरा उदाहरण दे दे बाबा जी से कि जब ब्रह्मा जी ने संशय हो गया था, जब मधुसूदन वाली घटना घटी कि वो बासी लस्सी जब भगवान ने लीला करनी थी, हैं, तो बासी लस्सी वो पी रहे थे, तो भगवान लीला कर रहे कि मधुसूदन, मैंने कहा था, उनकी मधुसूदन की माता का नाम पूर्णिमा था, अभी अपनी माँ से तू हर रोज सबके साथ खाता, अपने घर से कुछ नहीं लाता। वो इतने गरीब थे कि उनके घर में कुछ था ही नहीं, तो 2-3 दिन की बासी लस्सी एक हंडिया में पड़ी थी, वो वही ले आया। अब उसे तो पता था कि ये बहुत खट्टी है और ये पीने लायक नहीं है, मैं अपने मित्रों को नहीं पिलाऊंगा। तो भगवान उस दिन भिक्षा, उनको पता था ब्रह्मा जी खड़े हैं, तो बोले कि मधुसूदन बता, माँ पूर्णिमा ने क्या दिया है, माँ पूर्णिमा ने क्या दिया? तो उसने सोचा ये तो हटेंगे नहीं, तो फटाफट एकदम बोले हाँ बताता हूँ। फट वो मटकी उठाई और फटाफट पीने लगे, और जल्दी जल्दी में पी रहे थे, वो आधी गिर रही थी, और भगवान फट लपके और चाटने लगे। अरे अकेला कैसे पी जाओगा, मैंने तो बोला था, कैसे पी जाओगे? और ये लीला ब्रह्मा जी ने देख ली, और ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया कि ये ईश्वर नहीं हो सकते, ये विष्णु अवतार नहीं हो सकते। अरे ये तो देखो किस प्रकार से बिल्कुल छोटे बच्चे भी जो बिल्कुल विज्ञ हो रहे हैं, कैसे लस्सी पर लड़ रहे हैं और चाट रहे हैं। फिर उनके मन में आया कि परीक्षा लेनी चाहिए, तो उनके बछड़े और गाय और ग्वाल बालों को सबको ले गए उठा के जंगल से, और जब ले जा करके गए तो भगवान तो समझ गए, रह गए अकेले। तो उन्होंने अपना ही स्वरूप धारण किया, और बिल्कुल ठीक उसी तरह के बछड़े गाय और सब। तो पृथ्वी का 1 साल लग गया, 1 साल यहाँ पृथ्वी का पूरा हो गया, और ब्रह्मा जी का 1 पल हुआ वहां। बस एक ही बार लेके गए थे, और तुरंत उनको ये बोध हो गया कि एक बार देखूं तो सही पृथ्वी पर अब क्या हो रहा है। और वहां पर तो सब कुछ वैसा का वैसा। तब माफी मांगी, कहते 1 पल बीतता था, ये प्रमाण मिलते हैं। तो इससे सिद्ध होता है शिवलोक का 1 महीना। शिवलोक तो हमारी पृथ्वी में कैलाश लोक, मतलब शिवलोक वो नहीं जो सबसे ऊपर है, ये सामान्य जो पृथ्वी पर है कैलाश लोक, ये भी सामान्य नहीं है, एक्सेस मुंडी बोलते हैं इसको, यहीं से चारों दिशाएं बनती है। तो वहां का 1 महीना और यहाँ का 1 दिन, कैलाश लोक का 1 महीना, यहाँ का 1 दिन। हाँ, और बताए नहीं, यहाँ का तो मतलब वहां का तो 1 दिन, यहाँ का 1 महीना, वही तो मतलब वहां का 1 दिन चढ़ोगे रहोगे ना, ऊपर चढ़ गए तो ऊपर, तो यहाँ का 1 महीना पूरा हो जाएगा। ऊपर बात चढ़ने पे बात है, कैलाश लोक पर जो चढ़े कहीं तो वृद्ध हो गए थे। अच्छा, और दूसरा प्रमाण दे दे आपको, अभी चंद्रायन भेजा था, चंद्रायन भेजा था ना, हम यहाँ पर बोलते हैं उत्तरायण,
शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो यहाँ का 1 महीना 15 दिन शुक्ल पक्ष के, 15 दिन कृष्ण पक्ष के, यानी 15 दिन जो कृष्ण पक्ष के हैं वहां की रात्रि है। और उसका क्या प्रमाण कि जब चंद्रायन गया वो ऐसे समय उतरा था वहां पर जब यहाँ का शुक्ल पक्ष यानी यहाँ की अमावस्या के बाद एकम शुक्ल पक्ष की शुरू हुई थी, और शाम तक वहां पर जब चंद्रायन ने 12 घंटे रहा, क्योंकि वहां रात्रि को -250 हो जाता है, वो डेड हो जाएगा, कार्य नहीं करेगा अपना चंद्रायन। तो दिन दिन में ही उसने सारी जानकारी भेजी थी चंद्रायन ने। तो जब उसने सारी जानकारी भेजी तो यहाँ के हमारे 15 दिन पूरे हो गए थे, वहां के उनके 12 घंटे हुए थे। और उसी से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष बन रहा है। यहाँ तक तो वैज्ञानिक पहुंच गए हैं भाई, ये तो यकीन करोगे। देखा नहीं आप लोगों ने? देखा भी होगा तो याद नहीं रखते। और जब वहां पर मतलब रात्रि हो गई, अंधेरा हो गया, तो फिर भी वो भेजता रहा, बहुत फुटेज भेजी वहां की, क्योंकि वो काम कर रहा था, बड़ा पावरफुल था। और जब वहां के रात्रि के 8 बज गए फिर इतनी ठंड बढ़ गई, क्योंकि -250 हो जाता है वहां का, इतनी ठंड पड़ती है। फिर उसने भेजना बंद कर दिया, यानी यहाँ लगातार 20 दिन तक कार्य उसके द्वारा होता रहा शुक्ल पक्ष, क्योंकि इनको पता था भी ये इतने दिन में पहुंचेगा, शुक्ल पक्ष में पहुंचना चाहिए। तो वहां उस काल में दिन था। और दूसरी बात आती है शास्त्रों में, देवताओं का 1 दिन और यहाँ का 1 वर्ष। जो हमारे चैत, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ 4 महीने होते हैं, ये क्या होते हैं? दोपहर के बाद का समय होता है देवताओं का। और जो हमारा अग्रहण, पोष, माघ और फागुन होता है वो वहां का सुबह होता है। इसलिए आप देव उठाते हो ना, कार्तिक पूर्णिमा चतुर्दशी को, एकादशी को उठा लेते हो, तो वो देवताओं का सुबह हो जाता है। तो उनकी अपहन यानी 12 कब बजते हैं? अब ये होली पे। और उनकी शाम कब होती है? आषाढ़ की पूर्णिमा तक। और उनकी रात्रि कब होती है? 8 घंटे। 8 घंटे की रात्रि गिनी है ये, सुबह 8 से 4 बजे तक की वो होती है, जो हमारे 4 महीने के, जिसको आप कहते हो देव सो गए। क्योंकि देवताओं की रात्रि होगी, सो या ना सो, हम कौन सा सो जाते हैं, है ना? हम भी तो जागते रहते हैं। तो वो भी अपने कार्य करते रहो तो करते रहो, पर वो देवताओं के जो 4 महीने हैं, सावन, भादो और अश्विनी और कार्तिक, ये 4 महीने में हमारे यहाँ शुभ कार्य क्यों नहीं किए जाते? क्योंकि देवताओं की रात्रि होती है। तो देवताओं का 1 दिन और हमारा 1 वर्ष। तो ये सबका सब प्रैक्टिकल है भाई, ये अंधविश्वास नहीं है। सनातन का इतना बारीकी ज्ञान है कि हमारे ऋषियों ने सब तरह का ज्ञान हमारे पास पहुंचाया है। आप नॉलेज रखो तो बहुत कुछ आपको भी समझ में आ जाए। तो अब आप सोचो जरा, देवताओं का 1 दिन और हमारा 1 वर्ष, तो हमारे 100 वर्ष और देवताओं के 100 दिन। और 100 दिन कितने हुए? 3 महीना 10 दिन। तो यहाँ व्यक्ति 100 वर्ष जी जाए तो देवताओं के हिसाब से 3 महीने 10 दिन जिया है। और आपको थोड़ा परिचय दे दें, देवताओं के 100 वर्ष और ब्रह्मा जी का 1 दिन। अब जब हमारे पृथ्वी लोक के 100 वर्ष पूरे हुए तो उनके सिर्फ 3 महीने 10 दिन, और वो भी उसमें निकाल के पूरे 3 महीने ही निकलते हैं। तो यहाँ के 400 वर्ष हुए तो वहां का 1 ही वर्ष हुआ। तो देवताओं का, अभी हमने क्या बताया, देवताओं के 100 वर्ष और ब्रह्मलोक के ब्रह्मा जी के 1 दिन। तो 100 वर्ष कितने बड़े होंगे? यहाँ देख लो कितनी चतुर्युगी बीत जाएगी। निकाल लो, ये मैथ पढ़ रहे हो तो निकालो हिसाब बैठ के। तो हम किस खेत की मूली है, कितने दिन के लिए आए हैं, फिर यहाँ पैर जमाए बैठे हैं, मरना नहीं चाहते। कुछ दिन के लिए कोई किसी के घर चला जाए ना, 2 दिन रुक जाए, बस ऐसे मेहमान है।
पैसे भी नहीं है। मेहमान ही तो हुए यहाँ के, और हम पृथ्वी लोक पर सोच रहे हैं कि हम पांव जमा कर बैठे रहेंगे। वो 100 वर्ष तो किसी की आयु इस समय कलयुग में पता चल जाए तो ये बूढ़ा तो तंग करके मरेगा, भाई तू 100 वर्ष पड़ा होगा, चिंता हो जाएगी। आधी आयु के बाद ही हिम्मत खत्म हो जाती है। आधी आयु 50 के बाद ही डाउन होते होते 60 और 70 में तो सबके मुंह से निकल जाता है। आयु तो बहुत लिए हुए है, 70 का है, 70। तो कहाँ हमारे पांव जमेंगे? क्या लेके जाओगे बताओ माता जी? यहाँ से थोड़े से टाइम के लिए मेहमान है, पर हम इस सच्चाई पर पर्दा डालकर हम इसे ना समझना चाहते और ना स्वीकार करना चाहते। इसलिए हम जी रहे हैं मैं और मेरा। ये जीवात्मा की अज्ञानता है, ये माया है। इस माया को बताने के लिए हमने इतना बड़ा आपको कुछ ब्यौरा दिया है। हम आसान आसान तरीके से इसलिए देते हैं कि आपको आसान आसान बातें हमारी समझ आ जाए। आसान तरीका बताया, पूरा निकाल करके देंगे तो और उलझ जाओगे। और ना कोई संस्कृत की वर्डिंग बोलते, ना कोई ऐसी भाषा बोलते जो आपको समझ ना आए। क्योंकि भाषा हमारे गुरुदेव हमेशा कहते थे, सभी महापुरुष कहते, भाषा कौन सी बोलो जो खुद तो समझे ही और दूसरे को भी समझ में आए। समाज के बीच में जो जनरल उपदेशों में क्या बोलना चाहिए जो दूसरा भी पकड़ ले। आप ही बोले, आप ही समझे तो क्या उपदेश। अब हमारे सामने हमें इंग्लिश नहीं आती मान लो, तो आप आके इंग्लिश का लेक्चर दे के चले जाओ, हम तो बोर हो जाएंगे, कब बंद करें और कब जाएंगे हमसे, है ना। अब हम लोग सब मिल करके संस्कृत नहीं जानते, तो संस्कृत में वो बहुत सारा हमें समझा कर चले जाए और हम कहेंगे पता नहीं बोल तो कुछ रहा था, 1 घंटा बोला पर हमारे तो एक अक्षर पल्ले नहीं पड़ा। तो अध्यात्म ज्ञान हमें कितना आसान करके समझाना चाहिए जितना इस समय हमारे सामने समझने वाले पूरे अच्छे तरीके से समझ जाए। वो भी नहीं समझना चाहते, इसलिए आप कितने बाहर आ गए हो जी। कोई भजन सुना दो जी। भजन में रस आता है, आता है। हम रस उसको बोलते हैं, सब कल्पना छूट जाए, एक बार असली रस से हमारी वृत्ति जुड़ जाए। कल्पना छूट जाए एक बार, जो क्योंकि रस तो सिर्फ आत्मा का रस है और किसी विषय में रस होता ही नहीं। एक बार उस काल में भजन गाते गाते सीधा सब कल्पना छूट जाए और आत्म रस प्रकट हो जाए। भजन तो वो होना चाहिए। हम भजनों में भी ये लग रहे उसका सुना दो, उसका सुना दो, कितने बाहर आ गए हैं, इसलिए हमारी तरक्की नहीं हो पा रही। हम इसी को अध्यात्म समझ बैठे हैं, ये और भूल पे भूल कर दी हमने। कीर्तन किस लिए है? कीर्तन करने से मन की कल्पनाएं उस समय शांत हो जाए और उपदेश समझने के लिए बुद्धि तैयार हो जाए। इसलिए हमारे यहाँ सनातन में हर चीज का महत्व है कि थोड़ी सी देर बैठकर भगवान का कीर्तन करना चाहिए। यानी कीर्तन माने उनकी कीर्ति का गान करना चाहिए। जिनकी कीर्ति का गान करोगे उनकी महिमा आपके हृदय में उतरेगी, फिर आपके हृदय में सतोगुण बढ़ जाएगा और आपकी बुद्धि बहुत अच्छे अच्छे अर्थ ग्रहण करेगी। नाम जाप क्यों करना चाहिए? क्योंकि उनका नाम जाप करने से आपके संसार का मोह उस काल में हट जाना चाहिए, विकार हट जाना चाहिए, आपकी नाम में प्रीत हो जानी चाहिए, ताकि आपका रस प्रकट हो जाए। ये नहीं होना चाहिए कि कर से तो माला फिरे मनवा फिरे चहुआ। कर से तो कर किसको बोलते हैं? और मन कहाँ जा रहा है? और कर की माला छोड़कर मन की माला। हमारे संतों की एडवाइस है, हमारे संत सलाह दे रहे हैं। मन ही मन में जाप की लय लग जानी चाहिए, ताकि आपका मन उसमें विश्राम पा जाए और आपके अंदर प्रकाश आ जाए, आप अपने स्वरूप से उस काल में टच हो जाओ। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। आगे 15वें अध्याय का 18वां श्लोक हम आपको कल समझाएंगे। आज वाणी को यहीं विराम देते हुए बोल वृंदावन बिहारी लाल कृष्ण गोविंद हरे।